दोस्तों, हम अगला लेक्चर है हमारा। पिछले लेक्चर में हमने देखा था व्यंजन के प्रकार। ठीक है, कुछ प्रकार कर लिए थे, वर्गीकरण कर लिया था हमने। तो अभी हम आगे वर्गीकरण और देखते हैं व्यंजन के। तो एक और वर्गीकरण होता है व्यंजन का घोषत्व के आधार पर। ठीक है, ठीक। तो सबसे पहला होता है इसमें घोषत्व के आधार पर अघोष व्यंजन। घोष व्यंजन, ठीक। अघोष व्यंजन क्या होते हैं? अघोष का होता है, इसको और भी बोलते हैं कंपन के आधार पर। कंपन के आधार पर, कंपन के आधार पर। कंपन किसका? स्वर यंत्र का। यहाँ इसको बोलते हैं स्वर यंत्र। यहाँ अगर कंपन होता है, ठीक है, या नहीं होता है, इस दो आधार पर हमने व्यंजनों को वर्गीकृत किया है। ठीक है। अघोष कंपन क्या, अघोष क्या होता है? ऐसे व्यंजन वर्ण जिनको उच्चारण करते समय जो हमारी हवा निकलती है वो स्वर तंत्रियों पर कंपन उत्पन्न ना करे। ठीक है, ये क्या है? अघोष में क्या है? कंपन उत्पन्न नहीं होगा। किस पर? स्वर तंत्रियों पर। ठीक है, तो इसका अगर हम लिखें तो लिखें जिन व्यंजनों के उच्चारण करने पर हवा, ठीक है, कहाँ? गले या कंठ बोलते हैं जिसको, से निकलने पर क्या हो? कंपन उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, से निकलने पर कहाँ पर? स्वर तंत्रियों पर। ठीक है, से निकलने पर स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, में कंपन नहीं होता है। ठीक है, ऐसे व्यंजन को हम बोलते हैं अघोष व्यंजन। ठीक, कौन कौन से होते हैं ये होते हैं आपका, जो मैंने हम लोगों ने 5 वर्ग पढ़े थे। का वर्ग, ठीक है, चा वर्ग, ता वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का जो अघोष व्यंजन होते हैं वो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, ठीक है, पहला और दूसरा व्यंजन वर्ण तथा सा, चा और ये सा, ठीक है, ये आपके क्या है? अघोष व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण का क्या मतलब हुआ? जैसे का वर्ग ले लें, का वर्ग, तो का वर्ग के व्यंजन लिख लेते हैं। का, का, गा, घा, गा। ठीक है, तो इसमें से प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, तो पहला और दूसरा ये हो गए आपके का और खा। तो का और जो खा है वो कहलाएंगे अघोष। ठीक है, अघोष व्यंजन। ऐसे ही आप दूसरे वर्ग को ले लेते हैं, जैसे चाक वर्ग को ले लें तो चा, चा, ये हो गया पहला और दूसरा, तो ये हो गए 2। ठीक है, टा वर्ग को ले लें तो टा और ठा, तो टा वर्ग को ले लें तो टा और ठा। ठीक है, ता वर्ग को ले लें ता और था, और पा वर्ग को ले लें तो पा, था। ठीक है, ये आपके कहलाएंगे अघोष व्यंजन। ठीक, और उनके अलावा ये 3 और अघोष व्यंजन कहलाते हैं। तो समझ गए होंगे आप अघोष व्यंजन। अब आप चलते हैं घोष व्यंजन की तरफ। ठीक है, अब है आपका घोष व्यंजन। तो घोष व्यंजन की परिभाषा क्या है? उसमें क्या रहा था? कंपन नहीं हो रहा था। इसमें क्या होगा? स्वर तंत्रियों में
कंपन होगा। तो उच्चारण करते समय गले से जो हवा निकलती है, गले से हवा निकलने पर स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। ठीक है, इसमें क्या है, आपका कंपन होता है। आप बोल के भी देख लीजिएगा, जो पहले हमारा पहला और दूसरा था, का बोलिएगा तो यहाँ कुछ फील नहीं होगा कंपन। और उसके बाद ये इसमें कौन कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन वर्ण तथा, ठीक है, तथा कौन से, या, र, ला, व और हा, ये आपके व्यंजन वर्ण है। ठीक है, इनके अलावा क्या है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा। ठीक है, तो इनको जब आप उच्चारित करेंगे, इनको बोलेंगे, तो आप देखिएगा, फील कीजिएगा, यहाँ पर आपको एक कंपन महसूस, जैसे का खा बोलिएगा तो नहीं होगा, गा बोलिएगा तो होगा, गा बोलिएगा तो होगा, तो यहाँ पर कंपन होता है, तो इनको बोलते हैं घोष व्यंजन। ठीक है, तो घोष व्यंजन क्या होगा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और या, रा, ला, वा और हा। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का, जैसे का वर्ग में अगर देखें कौन कौन सा हो जाएगा, का खा कौन से हो गए, ये तो हो गए आपके अघोष। ठीक है, गा, घा, ड़ा, ये हो गए आपके घोष। ठीक, ये हो गए घोष और ये हो गए घोष। ठीक, तो इस तरीके से आपने दो भागों में इसको बांट लिया, घोष व्यंजन और घोष व्यंजन। एक इसमें नोट लिख लेना है आपको। नोट क्या है, जितने भी स्वर हैं, स्वर कितने हैं, 11, तो सभी के सभी क्या होते हैं, घोष व्यंजन होते, घोष वर्ण होते हैं, वर्ण बोलेंगे इसको, व्यंजन तो हमने देख लिया, ये क्या हो गए, घोष स्वर हो गए, वैसे इनको घोष वर्ण भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से, आ, ई, सी वाला सरा, उ, ऊ, ए, है, ओ और औ। ठीक, तो ये भी आपके क्या है, घोष वर्ण है। ठीक, ये नोट लिख लीजिए। उसके बाद एक और प्रकार है आपका, इनका वर्गीकरण करने के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर। ठीक है, प्राणत्व के आधार पर। प्राण मतलब क्या होता है, वायु, प्राण वायु बोलते हैं ना, क्या, हवा। ठीक, तो इनके आधार पर दो तरीके से बांटा जा सकता है, एक बोलते हैं अल्प प्राण, अल्प प्राण व्यंजन। ठीक है, अल्प प्राण व्यंजन में क्या होता है, इनके उच्चारण करते समय जो हवा है वो कम निकलती है मुख से। ठीक है, जो हवा है वो मुख से कम निकलती है, अल्प का मतलब कम और प्राण का मतलब हवा। ठीक है, तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, ठीक है, या बोले कि जिनको उच्चारण करने के लिए कम हवा की आवश्यकता हो। ठीक है, जिनको उच्चारण करने के लिए कम हवा की आवश्यकता हो, तो उनको हम बोलते हैं अल्प प्राण, अल्प प्राण व्यंजन। ठीक है, तो अल्प प्राण व्यंजन क्या होंगे, जिनमें प्राणवायु कम निकले, मतलब हवा कम निकले बोलेंगे तो।
तो ये कौन कौन से होते हैं? ठीक है, अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है, देखिए ये क्या है, विषम है। ठीक है, ऑड है, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ। प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा, पांचवा जो वर्ण होता है तथा, और कौन कौन से हैं इसमें तथा? या, रा, ला और वा। ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन भी क्या है? अल्प प्राण व्यंजन है। ठीक, तो प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा, पांचवा तथा अंतस्थ व्यंजन मतलब या, रा, ला, वा जो होते हैं ये कहलाते हैं आपके अल्प प्राण। ठीक है, तो प्रत्येक, जैसे का वर्ग में अगर ले लें, का वर्ग में का, खा, गा, घा, का, पहला का हो गया, दूसरा गा हो गया, और ये क्या कहलाएंगे? अल्प प्राण। बचे हुए क्या कहलाएंगे? जो अगला वाला है महाप्राण। ठीक है, ये अल्प प्राण कहलाएंगे। ठीक, इसके अलावा यार अलावा और हैं। क्लियर? अब आता है महाप्राण। महाप्राण, ठीक है, ऐसे व्यंजन जिनको उच्चारण करते समय मुख से ज्यादा हवा निकले। ठीक है, उच्चारण करते समय मुख से ज्यादा हवा निकले। क्लियर? मुख से ज्यादा हवा निकले तो वो कहलाएंगे महाप्राण। महा का मतलब ज्यादा, प्राण का मतलब हवा। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का कौन कौन सा? देखो पहला, तीसरा, पांचवा कौन से थे? अल्प प्राण। तो इसमें क्या बचेगा? दूसरा और चौथा वर्ण या व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण तथा इनके साथ, इनके अलावा कौन कौन से हैं? जो ऊष्म व्यंजन है, सा, चा, चा और हा, ये आपके कहलाते हैं महाप्राण। क्लियर? महाप्राण कहलाते हैं ये। ठीक है, जैसे का वर्ग में अगर लें, कौन कौन सा हो जाएगा? का, खा, गा, घा, या, तो कौन कौन सा? दूसरा और चौथा। तो खा और घा क्या हो जाएंगे? आपके महाप्राण। ठीक है, और ये आपके क्या हैं? ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन कौन से? ऊष्म व्यंजन और क्या होते हैं? महाप्राण भी होते हैं। क्लियर? कभी कभी पूछ लेता है। क्लियर? ये हो गया आपका व्यंजन का वर्गीकरण। अब इसके अलावा कुछ छोटी छोटी दो तीन बातें हैं। एक हम देखते हैं विसर्ग। हिंदी में एक विसर्ग होता है, विसर्ग। विसर्ग को निरूपित करते हैं, ये बराबर में दो डॉट होते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं विसर्ग। ठीक, तो विसर्ग क्या है? इसका पहले इसको स्वर माना जाता था, अब स्वर नहीं मानते हैं। तो इसका प्रयोग स्वर के बाद किया जाता है। ठीक है, साथ में ज्यादातर इसका प्रयोग जो है हिंदी के तत्सम शब्दों में किया जाता है। ठीक है, ज्यादातर का प्रयोग हिंदी के तत्सम शब्दों, जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, हिंदी के तत्सम शब्दों में किया जाता है। शब्दों में किया जाता है। क्लियर? ठीक है, तो जैसे शब्द देख लेते हैं कुछ, जैसे रामा, प्रातः। ठीक है,
और दुख। ठीक है, तो ये आपके विसर्ग हो गए। विसर्ग के बाद एक और आता है आपका कौन सा, चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु क्या होता है, चंद्र मतलब ये चांद्रमा जैसे चांद और एक बिंदु, इसको बोलते हैं चंद्र बिंदु। ठीक है, इसका हिंदी में प्रयोग होता है, हिंदी में प्रयोग होता है, लेकिन संस्कृत में नहीं होता, लेकिन संस्कृत में नहीं होता। क्लियर। ठीक है, जैसे इसके शब्द देख लेते हैं, जैसे गांव, ऊंट, ऊंच आदि, ऐसे शब्दों में इसका प्रयोग होता है। उसके बाद आता है एक अर्धचंद्र। अर्धचंद्र, ठीक, अर्धचंद्र क्या होता है, इसमें चांद अकेला रहता है, बिंदु नहीं रहता। ठीक है, इसका प्रयोग कब होता है, ठीक है, इसका प्रयोग हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में जो अंग्रेजी के शब्द हैं, ठीक है, हिंदी भाषा में अंग्रेजी के शब्दों के लिए होता है। ठीक है, हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा के कई शब्दों में होता है। जैसे आपका हॉट, हॉट लिखते हैं तो इस तरीके से, ये क्या है, HOT। ठीक, हॉट के बाद बॉल, ठीक है, स्टॉप, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं स्टॉप। ठीक, तो इस तरीके से अर्धचंद्र है। और एक और व्यंजन है आपके, उनको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, नाम से ही पता चल रहा है कि किसी के मिलने से, तो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक व्यंजनों के मिलने से बने व्यंजन को क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। ठीक, तो हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन बताए गए हैं, कौन कौन से हैं, का, छतरी वाला, तो ये किस किस से मिलकर बना है, का और सा व्यंजन से मिलकर बना है। त्रा, ये ता और रा से मिलकर बना है। ठीक है, ज्ञा, ये आपका ज और यहाँ से मिलकर बना है। ठीक है, और एक और है आपका त्रा, ये आपका बना है सा और रा से मिलकर। तो दोस्तों ये आपकी क्लास यहाँ पर वर्णमाला वाली फिनिश होती है। वर्णमाला में इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस चैनल पर 4 क्लासेस में ये वर्णमाला पूरी हुई है। एक आपको मिलेगा L1 पहला लेक्चर, एक L1 कंटिन्यू, ठीक है, फिर L2 और ये वाला होगा L2 कंटिन्यू। तो ये चारों आपने अगर देख लिए तो आपका वर्णमाला फिनिश। ठीक है, अब हम वर्णमाला के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।